हे गाइस, चैंपियंस नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चमकौर के दूसरे युद्ध के बारे में। चमकौर का दूसरा युद्ध दिसंबर 1704 में सिखों और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगलों की ओर से 10 लाख सैनिक तथा सिखों की ओर से सिर्फ 42 सैनिक लड़े थे। मुगलों और सिखों के बीच के संघर्ष की शुरुआत 1675 में हुई थी, जब 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी सिखों की गद्दी पर विराजमान थे। मुगल लोगों को जबरदस्ती अपना धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करते थे। इसी बात से डरकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने जा पहुंचे। तभी 8 साल की छोटी उम्र में गुरु गोबिंद सिंह ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर अपने गुरु पिता को इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए विनती की। गुरु तेग बहादुर ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया और कश्मीरी पंडितों के लिए अपना शीश दान कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने गुरु पिता गुरु तेग बहादुर जी की तरह ही मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की और पूरी मुगलिया हुकूमत को झंझोड़ के रख दिया। मई 1704 में वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं के साथ गठबंधन सेना तैयार करके अनंतपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। युद्ध बहुत देर तक चला। इस युद्ध में वजीर खान को भी बहुत नुकसान हुआ। दोनों ओर बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। इसी कारण 40 सिखों ने गुरु साहब को छोड़ने का निर्णय लिया। वजीर खान बल से गुरु गोबिंद सिंह जी का कुछ भी ना बिगाड़ सका, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने पहाड़ी राजाओं को और उसके सरदारों को गुरु गोबिंद सिंह के सामने शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा। पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की तथा मुगलों ने कुरान की कसम ली कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले उन्हें अनंतपुर साहिब का किला छोड़ना होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शर्त मान ली। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार और सेना के साथ अनंतपुर साहिब के किले को छोड़ दिया, लेकिन पहाड़ी राजाओं ने और मुगलों ने उनकी कसम तोड़ दी और गुरु गोबिंद सिंह, उनके परिवार और उनके सेना पर सरसा नदी के पास हमला कर दिया। सरसा के इस युद्ध में भाई जीवन सिंह, भाई उदय सिंह और अनेक सिख शहीद हो गए। उसी दिन सरसा नदी भी अपना काबू हो चुकी थी और गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। माता गुजरी छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ उनके नौकर गंगू के गांव चली गई। माता सुंदरी तथा माता साहिब कौर भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली की ओर बह गई और वह कुछ देर के लिए वहीं रही। और गुरु गोबिंद सिंह जी साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुजार सिंह के साथ चमकौर के किले पर चले गए। मुगलों के खिलाफ इस लड़ाई में उनके चारों साहिबजादे शहीद हो गए। वजीर खान ने 10 लाख की फौज के साथ चमकौर किले के आसपास घेराबंदी करनी शुरू कर दी। युद्ध के पहले दिन तीरों की बरसात हुई और मुगल जनरल नाहर खान और गैरत खान मारे गए। नाहर खान को गुरु साहब का तीर लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और गैरत खान को गुरु साहब ने मार गिरा जब वो सीढ़ियों द्वारा किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण मुगलों ने चमकौर किले पर चढ़ाई करने का इरादा छोड़ दिया और किले के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी। सिखों की रसद धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इसी कारणवश उन्हें किले से बाहर जाकर लड़ना पड़ा। सिख 5 सिखों के एक जत्थे के साथ किले से बाहर लड़ने के लिए चले गए। सबसे पहले भाई मोहकम सिंह 4 सिखों के जत्थे के साथ किले से बाहर निकले। वे बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंत में वे शहीद हो गए। इसके बाद साहिबजादा अजीत सिंह 4 सिखों के जत्थे के साथ किले से बाहर निकले। वे भी बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंत में उन्हें भी शहीद होना पड़ा। इसके बाद साहिबजादा जुजार सिंह 4 सिखों के जत्थे के साथ किले से बाहर निकले और वह भी शहीद हो गए। उन्होंने अकेले 30 से 50 मुगल सैनिकों को मार गिराया। पंच प्यारों के विनती के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी युद्ध में ना जाते हुए रात को किले को छोड़ के चले गए। उनके साथ भाई धर्म सिंह, भाई दया सिंह और भाई मान सिंह किले को छोड़ कर गए तथा भाई संगत सिंह और भाई संत सिंह किले पर ही रहे। भाई संगत सिंह को गुरु साहब का दस्तक और कपड़े पहनने को दिए गए थे, जिससे मुगलों को शक न हो। उस तूफानी रात में किले को छोड़ते वक्त गुरु साहब ने कुछ मुगल सैनिकों को मार गिराया और जाते वक्त कहा, हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सके तो रोक ले। वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के नौकर गंगू ने पैसों के लालच में आकर मुगलों को माता गुजरी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में सब कुछ बता लिया। उन्होंने उन तीनों को बंदी बना लिया। वहाँ पे माता गुजरी की मृत्यु हो गई और वजीर खान ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को दीवारों में चुनवा दिया।
कहते हैं उन दीवारों से आज भी वाहे गुरु आवाज़ गूंजती है। उस जगह पे अब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का मंदिर बनाया हुआ है। युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को वजीर खान की क्रूरता के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखा। औरंगजेब ने बदले में पूछा, तुम सिर्फ 40 थे और मेरी सेना 10 लाख, तब भी तुमने मेरे लाख सैनिकों को कैसे मारा? तभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्तर में लिखा, चिड़िया ते मैं बाज तोड़ाऊ, गिधरो तो मैं शेर बनाऊ, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ, तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम राऊ। औरंगजेब ने इस बात से खुश होकर मुगलों और सिखों की लड़ाई को विराम लगा दिया और गुरु गोबिंद सिंह जी से अहमदाबाद में मिलने की सभी तैयारियां करवा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी को छोड़े हुए 40 भगोड़ों ने खरडाना के युद्ध में मुक्ति पाई। उस जगह को अब मुक्तसर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।